वेलकम स्टूडेंट्स। थोड़ा थ्योरी तो मैं आपको लंबे में बता रहा हूँ, हालांकि आज वाली थ्योरी लंबे में नहीं है। और आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसका कैलकुलस में इस्तेमाल होता है। अगर आज वाला नहीं पढ़िएगा तो आपकी एक्सरसाइज का बहुत सारा सवाल फंसेगा, आपको पूरा देखना होगा। तो आज हम लोग इस फार्मूला की बात कर रहे हैं। इस फार्मूला का सीधा और उल्टा दोनों रूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये आप लोग को लग रहा होगा पीछे वीडियो से कि कुछ वीडियोज में ज़्यादा लंबा कर दे रहा हूँ, कुछ बोरियत सा हो जा रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल पहले बता दे रहा हूँ, बाद में डिटेल्ड फॉर्म उसका प्रूफ करने वाला कर रहा हूँ। और अब सारी चीज़ें तो एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ कुछ ऐसी लंबी और बोझिल होती हैं, तो आप लोग को कंसंट्रेट होना है सारी चीज़ों को यदि समझना है तो। और नहीं तो सिर्फ आसान खोजिएगा तो कुछ चीज़ें तो हो जाएंगी, बाकी चीज़ गड़बड़ा जाएगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं आज प्रॉपर्टी नंबर 15। और 15 का मैं पहले शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, एक्चुअल फॉर्म नहीं है ये शॉर्ट फॉर्म है, यूज जिसका होता है वो है। फिर मैं इस पर उदाहरण दूंगा और उसके बाद में इसके प्रूफ और एक्चुअल फॉर्म और प्रूफ की बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला देखिए ना, आपका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। समझने की बात है केवल। देखिए ना, 2 tan इनवर्स x को हम लोग अपने से 2 बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये तो उस तरह का हो गया जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको प्रॉपर्टी मैंने बताया था, बराबर होता है tan इनवर्स, ये जो दोनों की संख्या है ना, वो दोनों का ऊपर में जोड़ा फिर एक घटा दोनों का गुणा। तो यहाँ भी tan इनवर्स दोनों का जोड़ x प्लस x और बटे में दोनों का गुणा, फिर तो tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छोड़िए, अभी इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ आप लोग के लिए। अभी तो मैं इस फॉर्मूला को याद करवाने के चक्कर में हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x में 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स के साथ 2 का गुणा है और यहाँ tan इनवर्स के साथ 2 का गुणा नहीं है। यहाँ अंदर में ये जो संख्या है उसका 2 गुना और फिर एक घटा उसी का स्क्वायर। मतलब अगर ये 2 tan इनवर्स y रहता तो tan इनवर्स y का 2 गुना 2y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रख रहे हैं आप, नीचे में 1 माइनस उसी का स्क्वायर है। उसी तरह से मान लीजिए आपसे 2 tan इनवर्स 1/2 कहता है यदि, तो tan इनवर्स जो भी है ऊपर में उसका 2 गुना। फॉर्मूला ये है कि tan इनवर्स का साथ जो भी संख्या है ऊपर में उसका 2 गुना, तब एक घटाओ उसका स्क्वायर नीचे में ज्यों का त्यों। फिर तो tan इनवर्स अब 2 गुना किए हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक घटाओ 1 बटा में 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स 1 बटा में 1 घटाओ 1 बटा 4, 3 बटा 4 हो जाएगा और ये उलट कर गुणा हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बटा में 3। अच्छा, मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता, इस पर मैंने आपको ऐसा दिया रहता कि ऐसा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर, बताइए साइन इनवर्स कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको बताया ही गया है कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात का ख्याल रख रहे हैं आप, अरे यही तो है फॉर्मूला यहाँ पर, बस नीचे में माइनस है tan इनवर्स में और साइन इनवर्स में नीचे में प्लस है। जिसको 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स वाला याद है उसको साइन इनवर्स वाला भी याद है। साइन इनवर्स वाला में एग्जैक्ट यही बात तो लिखनी है, 2x बटा में, अब यहाँ नीचे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x में एग्जैक्ट यही चीज़ है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला को याद कर रहे हैं पहले, मतलब 2 tan इनवर्स y रहता, हमको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना रहता, तो 2y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स में नीचे माइनस, लेकिन साइन इनवर्स में नीचे प्लस, इस बात का ख्याल रखिएगा। चाहे मान लीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 है, आ कह दिया साइन इनवर्स में, तो ऊपर में 2 गुना नीचे में 1 जोड़ फिर इसी का स्क्वायर,
और कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हुआ, नीचे में 1 जोड़े 1/4, 5/4 और फिर उलट जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5। अच्छा, इसी तरह का कॉस इनवर्स, सपोज दैट आपको कहा जाता है कॉस इनवर्स में बदलने के लिए 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स फॉर्म तो याद हो ही गया होगा। अरे भाई, tan इनवर्स में बटा के नीचे 1 - x स्क्वायर है, साइन इनवर्स में बटा के नीचे 1 + x स्क्वायर। tan इनवर्स में बटा के नीचे, देखिए tan इनवर्स में बटा के नीचे 1 - x स्क्वायर और साइन इनवर्स में बटा के नीचे 1 + x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स है। और जिसको साइन इनवर्स याद उसको कॉस इनवर्स भी याद। साइन इनवर्स का बटा वाला ही यहां भी बटा में रहता है और फिर यही वाला चीज का उल्टा ऊपर में हो जाता है। मतलब अगर कॉस इनवर्स में बदलना होगा तो देखिए ना जरा कितना आसान है, 1 - x स्क्वायर बटा 1 + x स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स अगर y है तो कॉस इनवर्स में 1 - y स्क्वायर अब बटा में 1 + y स्क्वायर। गौर कीजिएगा, मान लीजिए 2 tan इनवर्स 3/4 है, या कहा गया कि अरे भाई इसे आप कॉस इनवर्स में बदलिए, तो कॉस इनवर्स में क्या बताया गया कि एक घटाओ पहले इसी का, ये जो संख्या है 1 माइनस उसी का स्क्वायर और फिर नीचे में 1 प्लस उसी का स्क्वायर, तो 1 घटाओ 3/4 का स्क्वायर और नीचे में 1 जोड़ 3/4 का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप। अब इसे कैलकुलेट करने पर चाहे जो आ जाए, भिन्न का जोड़ घटाओ और स्क्वायर ही तो है। मान लीजिए 2 tan इनवर्स 1/5 है, कहा जाए कि कोस इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर कोस इनवर्स 1 घटाओ 1/5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जो संख्या है उसी का स्क्वायर एक बार घटा में और उसी का स्क्वायर एक बार जोड़ में। तो 2 sin इनवर्स का तीनों फॉर्मूला आपको याद हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा भी और उल्टा भी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको लेकर के इनवर्स ट्रिगो में शायद कम फंसिएगा आप, लेकिन कैलकुलस में खूब फंसिएगा। अगर आप इसे ध्यान नहीं देते हैं तो पक्का कैलकुलस में बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। इसीलिए स्पेशली इसको मैं अलग से, इस पर केवल एक ही वीडियो बनेगा। ये शॉर्ट फॉर्म ही आपको याद रखना है, डिटेल्ड फॉर्म भी मैं लिखवाऊंगा आज लास्ट में, लेकिन पहले शॉर्ट फॉर्म पर तो कमांड हो जाए। आइए शॉर्ट फॉर्म पर कमांड करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ। 2 tan इनवर्स 1/2, ये तो मैं ले चुका अभी थोड़ी देर पहले। 2 tan इनवर्स को अगर हमको tan इनवर्स में बदलना होगा तो क्या कहता है, tan इनवर्स में ऊपर में इसका दुगुना फिर 1 घटाओ इसी का स्क्वायर, तो ऊपर में दुगुना और 1 घटाओ फिर इसी का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए जो भी हो जाए, ये आ जाएगा tan इनवर्स, कैलकुलेट किए थोड़ी देर पहले यही था 4/3। मगर इसी 2 tan इनवर्स 1/2 के लिए पूछा जाए कि बताओ भाई साइन इनवर्स में क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है कि ऊपर में तो दुगुना होगा उसी की तरह, tan इनवर्स की तरह, और नीचे में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये भी मैंने अभी बताया। इसको कैलकुलेट करने पर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। या मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 tan इनवर्स 1/2 को कॉस इनवर्स में बताइए कितना होगा, तो 1 - 1/2 का स्क्वायर बटा में 1 + 1/2 का स्क्वायर, फिर तो कॉस इनवर्स ऊपर में हो जाएगा कैलकुलेट करने पर 3/4 और नीचे में हो जाएगा 5/4, कैंसिल, और ये कॉस इनवर्स 3/5 है। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? अच्छा, आइए इस पर कुछ दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन था जो पहले मैंने tan इनवर्स + tan इनवर्स में बनाया था, फिर से वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। हमको साबित करना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17, LHS 2 tan इनवर्स + tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए। ऐसे ये भी कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स है तो tan इनवर्स + tan इनवर्स लिखें, लेकिन क्यों करें, अब तो फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स में कितना होगा, ये अभी अभी मैंने बदला है, tan इनवर्स 4/3,
आप यहाँ बदलिएगा तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। फिर tan इनवर्स 1/7, फिर 2 ठो tan इनवर्स जोड़ने वाला फार्मूला, 2 ठो tan इनवर्स जोड़ने पर 1 ठो tan इनवर्स बन जाता है, और उसमें ऊपर में दोनों संख्याओं का जोड़ बटा के ऊपर लिखते हैं, 4/3 जोड़ 1/7, और नीचे में 1 घटाओ दोनों का गुणा। कैलकुलेट कीजिए, tan इनवर्स 7 का 21, 3 7 21, 7 बार में गया, 7 से 4 बार में 28 प्लस 3, और वैसे ही नीचे 21 घटाओ 4/21 कैंसिल हुआ, तो tan इनवर्स 31/17। एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये, आपका स्टेट बोर्ड में भी आया है, सेंट्रल बोर्ड में भी आया है, तो ध्यान रखना है। आइए कुछ और क्वेश्चन में ले रहा हूँ। किसी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है उसमें मौजूद वेरिएबल्स का मान बताना। तो चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा कि साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा बटा में 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, कोस इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स 2 बीटा बटा में 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है 2 tan इनवर्स x। और इसके मैंने कहा सोल्व कीजिए। हाँ, मैंने यहाँ बता दिया कि अल्फ़ा बीटा जो है यहाँ कांस्टेंट हैं और यहाँ x ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मान निकाला जाता है। अच्छा, यहीं पे फॉर्मूला तो सीधा आपने याद कर लिया, उल्टा नहीं याद रखोगे ना तो कैलकुलस में आप फंसने वाले हो। कैलकुलस में उल्टा ही इस्तेमाल करना है। यहाँ ज़रा वीडियो ध्यान लाया जाए। आपने देखा ना कि 2 tan इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा मतलब कि ये फॉर्म रहेगा और इसकी ज़रूरत होगी। अब जैसे साइन इनवर्स x के बदले अगर 2 अल्फ़ा मैंने ले लिया, 2 अल्फ़ा बटे में 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो मतलब ये है 2 tan इनवर्स अल्फ़ा। या साइन इनवर्स बीटा मैंने ले लिया, 2 बीटा बटे में 1 प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स बीटा। ठीक वही चीज़ ना यहाँ है, ठीक वही चीज़ यहाँ है। तो ये हुआ आपका 2 tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस 2 tan इनवर्स बीटा बराबर 2 tan इनवर्स x। फिर तो 2 कॉमन हुआ, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा बराबर 2 tan इनवर्स x। अब ऐसे में tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा का, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर tan इनवर्स x। तो दोनों जगह से tan इनवर्स हट गया, दोनों जगह से tan इनवर्स हट गया, और हमको x का ही ना मान बताना है। तो x का मान हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ध्यान दे रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किताब में क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे आप NCERT पढ़ रहे हो या KC सिन्हा पढ़ रहे हो या RD शर्मा, कोई भी बुक पढ़ो आप, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन होगा। मैंने इस चीज़ को बस समझाने के लिए पहले ही उदाहरण ले लिया कि मैं यहाँ फार्मूला बताया, तो देखो भाई अब उदाहरण संग संग देख लोगे आप, तो आपको कैलकुलेशन जब दोबारा सवाल में आएगा तो ये सोचने में वक्त नहीं लगेगा कि यहाँ सिचुएशन क्या है, कौन सा काम करें। अच्छा आओ अब ज़रा एक और क्वेश्चन, आपको इसका वैल्यू बताना है सिंप्लीफाई करके जितना छोटा हो सके। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, ये है आपका। tan 1/2 अपनी जगह पर है, मगर ये देखो आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, 2 tan इनवर्स x, और ये है आपका, ये भी तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स y। फिर तो 2 कॉमन हो रहा है, 1/2 बाहर है, अंदर में दोनों tan इनवर्स के साथ 2 गुना में आया, 2 कॉमन हुआ,
ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर tan, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, फिर तो tan इनवर्स समाप्त हो गया, x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ये सिंपल फॉर्म हो गया उसका। अब बात ये है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, भले मैं इतना बता रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं आने वाली है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को इतना डिटेल में लेकर चलने का कारण मेरा जो है कैलकुलस है, कि इतने डिटेल में आप पढ़ोगे तो कैलकुलस में आपको कठिनाई नहीं होगी, वरना कैलकुलस में जहाँ जहाँ इन्वर्स ट्रिग्नो आता है लोग जो है याद करके आगे बढ़ने लगते हैं कि हाँ भाई याद कर लो। यहाँ क्या है कि आप समझ लोगे तो सिचुएशन कोई भी हो हैंडल कर लोगे आप। तो चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। चलिए इस बार प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। कहा मैंने कि प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है, तो tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। कोई बात नहीं, ये 1/2 है ना, बटा में 2 है, उधर से इधर लाते हैं, उधर गुना में है इधर भाग में आएगा, फिर तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कॉस इनवर्स, क्वेश्चन ही बदल दिया मैंने बस 2 को इधर से इधर लाकर। अब LHS फार्मूला 2 tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, 2 tan इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स, एक घटावे जो दिख रहा है ना उसका स्क्वायर, अब बटा में एक जोड़ फिर इसी का स्क्वायर, जो भी संख्या 2 tan इनवर्स के साथ होता है, एक माइनस उसका स्क्वायर, अब बटे में फिर एक प्लस उसी का स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपका प्रूव हो गया। जो हम लोग का सवाल का बदला हुआ रूप था उसका LHS से उसका RHS आ गया। तो मुझे अनुमान है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। अच्छा, ये उल्टा फॉर्म को ही समझने के लिए एक दो और उदाहरण मैं ले रहा हूँ, आपको समझना होगा। जैसे आप जानते हो कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स है। थोड़ा सा मैंने फेर बदल कर दिया, कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर बटा 1 प्लस 4x स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर तो कॉस इनवर्स एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 2 tan इनवर्स, और जो है वही एग्जैक्ट 2 tan इनवर्स 2x। इसी तरह से एक और ले लो भाई आप, साइन इनवर्स 8x बटा 1 प्लस 16x स्क्वायर। प्रॉब्लम कोई नहीं फंसने वाला, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अब आपके सामने आ जाए, अगर आप थियोरी पर जोर दे रहे हो, थियोरी को आप पढ़ोगे, तो चाहे आप जिस भी तरह के विद्यार्थी हो, ईमानदारी से सारा वीडियोज़ आप देखते हो, तो मुझे विश्वास है कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। शुरुआत में भले कम बने, धीरे धीरे आपके अंदर आपका स्वभाव हो जाएगा कि आप थ्योरी पढ़ोगे, सारा सवाल अपने आप बनने लगेगा। अच्छा ले लो भाई, साइन इनवर्स वाला तो फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स ऊपर में होता है 2x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 8x को आप 2 गुना 4x नहीं लिख लोगे, और 1 प्लस 16x स्क्वायर जो है असल में 4x का स्क्वायर है, तो x की जगह यहाँ 4x है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 4x। ये हुआ, जो समझ लिए हैं वीडियो आगे बढ़ा के देख लेंगे। चलिए अब इसके बाद मैं इस फॉर्मूला के एक्चुअल फॉर्मेट पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। अब फॉर्मूला का एक्चुअल फॉर्मेट, या रुकिए पहले रफ में ही थोड़ा सा और समझ लिया जाए। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही अभी प्रूफ की बात कर रहा हूँ, फिर एक्चुअल फॉर्मेट में लास्ट में लिख दूंगा। 2 tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो है, मगर हमेशा नहीं होता है। अरे भाई आप तो जानते ही हो कि tan इनवर्स का मान जो है -π/2 से
0 से π/2 तक, इधर प्लस में और इधर माइनस में, बस इतना ही होता है। tan इनवर्स का मान -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, इसके बाहर नहीं होता है, इतना तो आप जानते हैं। इधर भी tan इनवर्स है और इधर 2 गुना tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का मान जो होता है वो तो कोण होता है, और वो भी -90 से +90 डिग्री के बीच होता है। समझिएगा ज़रा, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच होगा इस tan इनवर्स का मान, और यहाँ जो भी है वो 2 गुना tan इनवर्स है। तब ये कोण 45 डिग्री से -45 से +45 के बीच होगा, तभी ना उसका दुगना होकर के इसके बराबर जाएगा। इधर 2 के साथ क्या होना चाहिए ताकि दुगुना हो जाने के बाद 2 के साथ कोणों का कौन सा सेट रहना चाहिए जिसमें 2 से गुना होने के बाद -90 से 90 के बराबर हो? तो ऐसा तो एकमात्र सेट है -45 डिग्री से 45 डिग्री तक का कोण, 2 गुना करेंगे सभी कोणों को तो इसमें बदल जाएगा। मतलब यहाँ जो tan इनवर्स है x है वो -45 डिग्री से +45 डिग्री के बीच होना चाहिए। -45 डिग्री को ही -π/4 बोलते हैं और 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। तो tan इनवर्स x का मान -45 डिग्री है, मतलब कि x का मान -1 है, और tan इनवर्स x का मान 45 डिग्री है, मतलब x का मान 1 है, यानी x का मान यहाँ -1 से 1 के बीच होना चाहिए। हमें यहाँ पता चला कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स अप्लीकेबल तो है, लेकिन केवल तब जबकि x -1 से 1 के बीच हो। अगर इस बाउंड्री के बाहर होगा तब ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है जी। 2 tan इनवर्स x है ना, इसमें tan इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, या यूं ही जान लीजिए tan 2 थीटा का यह विपरीत रूप है। तो tan 2 थीटा का सूत्र लिखते हैं 2 tan थीटा बटा में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर हम लोग tan थीटा को x मानेंगे तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x। तो tan 2 थीटा बराबर, tan थीटा को तो हम लोग x मान रहे हैं, tan 2 थीटा को x नहीं माने, इसलिए tan 2 थीटा ज्यों का त्यों 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, और tan उधर से इधर आया तो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, और थीटा है ये है आपका tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला हो गया। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर। आइए इसी फॉर्मूला के शॉर्ट फॉर्म में अभी वो दूसरा वाला वर्जन, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर। इसकी भी बात कर लेते हैं। नो डाउट यहाँ भी तो वही बात है, साइन इनवर्स का मान -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो यहाँ वाला भी कोण जो है -90 से 90 के बीच होगा, तभी इसके बराबर होगा। तो 2 गुना tan इनवर्स का मान -45 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो फिर वही कंक्लूजन होगा जो वहाँ आया था कि -1 से 1 के बीच होगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए साइन, अब इसके प्रूफ पर मैं पढ़ रहा हूँ। साइन 2 थीटा का tan में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब जब हम लोग इसमें tan थीटा को x मानेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा। फिर तो साइन 2 थीटा बराबर 2x बटा 1 + x स्क्वायर, और साइन उधर से इधर आ गया, फिर तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। तो फिर 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का। तो 2 tan इनवर्स x का 2 फॉर्मूला साबित हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब मैं अभी शॉर्ट फॉर्म साबित कर रहा हूँ, एक्चुअल फॉर्म नहीं। एक्चुअल फॉर्म मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं बता दूंगा कि कैसे होगा और समझा भी दूंगा,
आगे लास्ट में, और आप लोग को भी लग जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा। ऐसे कोई टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्म में लिख भी दूंगा। 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स वाला फॉर्मेट। तो भाई कॉस इनवर्स का मान होता है 0 से पाई तक, याद है 0 से 180 डिग्री कॉस इनवर्स का मान होता है। तो जब यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहेगा तबे ना उन कोणों में 2 से गुणा होने के बाद इसके बराबर में आएगा। मतलब कि यहाँ tan इनवर्स x का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो ऐसे में x का मान 0 से अनंत के बीच होता है, मतलब x यहाँ प्लस में होता है, मतलब x यहाँ प्लस में होता है। अब इस फॉर्मूला का प्रूफ हमको चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स x में जब फॉर्मूला चाहिए था तो हम tan 2 थीटा का लिखे थे फॉर्मूला। साइन इनवर्स में फॉर्मूला चाहिए था तो साइन 2 थीटा का tan में जो फॉर्मूला था वो लिखे थे। वैसे ही यहाँ भी cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री में साबित हुआ है, आप देख लीजिएगा वहाँ। तो cos 2 थीटा बराबर आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर cos उधर चला गया तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह फिर से वापस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने साबित किया। अब आइए मैं डिटेल्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। एक्चुअल फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म नहीं, एक्चुअल फॉर्म। कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं और नहीं घटा करके। प्रॉपर्टी 15 का ही एक्चुअल फॉर्म में लिखवा रहा हूँ आप लोग को। टू tan इनवर्स x का, आइए ना पहले tan इनवर्स में ही लिखा जाए। 2 tan इनवर्स x का पहले tan इनवर्स में भी, तो यहाँ 3 स्थितियाँ होंगी। अच्छा 2 tan इनवर्स x को आप अपने मन से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x समझ सकते हैं। फिर याद तो होगा आप लोगों को कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो लिखा गया था उसका 3 गो सिचुएशन था। तो इसी यहाँ भी 3 गो सिचुएशन होगा, लेकिन तीनों सिचुएशन में यही होगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब तक x -1 से 1 के बीच में रहेगा तब तक तो यही अप्लाई होगा, लेकिन जिस समय x 1 से बड़ा होगा, जिस समय x 1 से बड़ा होगा, ध्यान दीजिए, जब तक -1 से 1 के बीच होगा तब तक तो पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही 1 से बड़ा होगा इधर, उस समय tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, और जिस समय x -1 से छोटा होगा यानी इधर होगा, इधर के लिए दूसरा और इधर के लिए तीसरा, तो उस समय tan इनवर्स 2x बटा में, सॉरी ये माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई। वहाँ भी तो यही था, यही चीज़ था, उसी बात को लिखा गया है। ये पहला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में, लेकिन तीनों समय तो यही है। हाँ, एक बार प्लस पाई है, एक बार माइनस पाई है। जिस समय x 1 से बड़ा है तो प्लस पाई, जिस समय x माइनस 1 से छोटा है, -2 -3, उस समय हम लोग माइनस पाई लगाएंगे। इसका साइन इनवर्स वाला फॉर्मेट देखा जाए, साइन इनवर्स वाला फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है। आइए देखते हैं। पहला सिचुएशन साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जैसे ही x 1 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हाँ यही ना दिया है। और जब x -1 से छोटा होगा तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का, खुद से कर लेना होगा, कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बाकी इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, या ऑफलाइन क्लास में जब आइएगा तो हो जाएगा।
अच्छा, ये दूसरा फॉर्म हुआ और इसी में तीसरा फॉर्म कॉस इनवर्स वाला, 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब x प्लस में है और माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x माइनस में है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब बोला जाए कि x प्लस में है मतलब इधर है, मतलब x 0 में से बड़ा है, और जब बोला जाए x माइनस में है मतलब इधर है, यानी x 0 से छोटा है। तो x प्लस में है मतलब x 0 से बड़ा है, x माइनस में है मतलब x 0 से छोटा है। ये हो गया हम लोग का 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्म का एक्चुअल फार्मूला। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को अच्छी तरह से इस पर कमांड कर लेना चाहिए। वीडियो को 2-3 बार देख करके, आगे बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आगे पढ़ने वाली चीज़ों में इसके आगे हम लोग जो देखेंगे ITF 10 में 10th पार्ट में, उसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ आगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू ऑल। अच्छी तरह से पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।